कि हाथी का जो बच्चा होगा वो हाथी ही होगा, छोटा हाथी होगा, है ना। मगर आप हाथी से हाथी बना रहे हो, इसको क्या बोलते हो भाई? इनहेरिटेंस बोलते हो। बी कॉन्फिडेंट, जो किया है तुमने पूरी मेहनत से किया है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और तुम्हारी नहीं, सबकी मेहनत लगी हुई है। ये जो नोट्स देख रहे हो ना, आज सुबह से लेके बना रहा हूँ ये नोट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर के पहले मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मगर तुम लोगों के लिए कि सारी चीज़ें एकदम ऑर्डर में मिले, मैंने ये नोट्स आज पूरे दिन बनाए हैं। जेनेटिक्स का ये जो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जब स्टार्ट होता है तो आप क्या देखते हो कि इस पहले में क्या दिया हुआ है कि हाथी का जो बच्चा होगा वो हाथी ही होगा, छोटा हाथी होगा, है ना। मगर आप हाथी से हाथी बना रहे हो, इसको क्या बोलते हो भाई? इनहेरिटेंस बोलते हो। मगर क्या हाथी का जो बच्चा होगा एग्जैक्ट उसके जैसा होगा? जरा यहां पे देखो, इस हाथी में और हाथी के बच्चे में अंतर क्या है? बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रिवाइज करके ही सोना है, टास्क यही है आज का। चलो वेरी गुड प्यारे बच्चे, वेरी गुड। सुपर ऑक्साइड आयन, बिल्कुल यही कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा किसी का लेक्चर, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, बैक मारो, अपना मोटो क्लियर रखो। मेरे को बस फुल कॉन्फिडेंस में रहना है, जितना मैंने पढ़ लिया वो मोर देन सफिशिएंट है। बस उसी को 100 बार रिवाइज कर सकता हूँ, 100 बार, 1000 बार रिवाइज कर सकता हूँ, 1000 बार। और एग्जाम तक तो मैं इधर उधर की नेगेटिविटी में आऊंगा ही नहीं, सही है। बस बी कॉन्फिडेंट, जो किया है तुमने पूरी मेहनत से किया है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और तुम्हारी नहीं, सबकी मेहनत लगी हुई है। चलो चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यस, सो दिस चैप्टर इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बोले तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है कि हाथी का बच्चा हाथी का होगा, और हाथी का जो बच्चा होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा का पूरा सेम नहीं होगा, उसमें क्या देखो कुछ वेरिएशन आएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, और हल्का सा बेबी पिंक कलर है, और जो बेबी है उसमें प्रॉपर ट्रू पिंक कलर है ना, तो देखो वेरिएशन भी आते हैं। सो कैरेक्टर पासेस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, एंड डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर इज कॉल्ड वेरिएशन। जितने अंतर होंगे उसमें क्या देखो बोलोगे? वेरिएशन। ह्यूमन न्यू फ्रॉम 8000 to 1000 BC दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज ऑफ वेरिएशन। एग्जांपल साहिवाल काउ इन पंजाब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन का तरीका है, ये हमारे पूर्वजों को भी पता था, इवन पूर्वजों को तो बहुत कुछ पता था। बस बस बस, यही चाहिए बच्चे, जोश ही चाहिए अपने को, एकदम हाइप पे रहना है, एकदम पिक पीक पे रहना है। इधर उधर की बात है जो परेशान करे, राइट। बस एक गाना मैंने छोड़ दिया है ना। बस आगे देखो, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन प्री फॉर 7 ईयर, 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने पी पे क्या किए? खूब सारे क्रॉस किए, और उसने प्रपोज किए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस के लॉ प्रेजेंट किए। ये पर्टिकुलर ये जो नोट्स देख रहे हो ना, आज सुबह से लेके बना रहा हूँ ये नोट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर के पहले मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मगर तुम लोगों के लिए कि सारी चीजें एकदम ऑर्डर में मिले, मैंने ये नोट्स आज पूरे दिन बनाए हैं। करीब करीब 10 पन्ने, एक पन्ने को लिखने में सिर्फ ये एक पेज दिख रहा है ना, पूरा जितना दिमाग मतलब लगा सकता था मैक्स वो लगा के मैंने तैयार किया, एकदम क्रिस्प करके, कि भाई बच्चों को एंड मोमेंट पे प्रोवाइड कर दूं। इस चैप्टर के खासकर नहीं बन पाए थे मेरे से पहले, इस चैप्टर के आज ही बनाए, पूरे के पूरे 3.5 से 4 घंटे लगे सिर्फ इसको बनाने में, राइट। बिल्कुल 65 में काम कंप्लीट भी हुआ था, राइट। तो उन्होंने करीब करीब 7 साल इन पे काम किया। उन्होंने क्या की सेलेक्ट किए थे? 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी खरीद ली थी उन्होंने। क्या लिए? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कितनी ली थी? 14 का मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हर कैरेक्टर आप क्या देखोगे? यूनिक होगा, राइट। और एक प्लांट में उन्होंने एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किया था, अभी इस पे बताता हूं। ही परफॉर्म 2 टाइप ऑफ क्रॉस, उन्होंने 2 टाइप के क्रॉस किए थे, एक को बोला मोनोहाइब्रिड, एक को बोला डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोले तो क्रॉस विद 1 कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड बोले तो क्रॉस विद 2 कैरेक्टर। बस इतनी सी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइंड मैप में मैंने ऑलरेडी चीजें कराई हुई हैं, यहाँ पे तो आपको और बेहतर तरीके से रिवाइज करा पाऊं, ये कराया था, राइट। माइंड मैप याद करो, मैंने जेनेटिक्स वाला नहीं बनाया था, ये तो आज मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है पूरा। आज चैप्टर अभी देखना काफी लंबा रहेगा ये भी, बट हाँ एक एक चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज नोट करो, नोट स्टेप ऑफ क्रॉस इन्वॉल्व इमैस्कुलेशन। मेंडल ने भी इमैस्कुलेशन की प्रोसेस को फॉलो किया था, आपके डायग्राम भी बना हुआ है वहां पे, ठीक है। 7 पेयर थे और 14 क्या थे? 14 वो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी थी। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी मतलब जैसे ऐसे सोच के देखो, कैरेक्टर क्या है? शेप ऑफ सीड का शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। मगर क्या एक प्लांट में राउंड और रिंकल दोनों होंगे? नहीं 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 नहीं, एक प्लांट में या तो वो राउंड वाला प्लांट होगा या तो फिर वो रिंकल वाला प्लांट होगा, है ना। तो इसी तरीके से वैरायटी कितनी क्रिएट की थी उन्होंने? 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी क्रिएट की थी, सही है। वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम। बस तुम्हारे लिए जितना कर सकते हैं ना उतना करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की बात करते हैं जरा। इनहेरिटेंस ऑफ
इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करते हैं कि यहाँ पे आप क्या देखोगे, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 रहता है। देखो जहाँ पे जरा प्यार से देखो, समझाया भी हुआ है कि ये देखो पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ पे कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं देखो, और कैरेक्टर क्या लिया है, हाइट ऑफ प्लांट, एक टॉल है एक डॉर्फ है, और इनसे क्या बनेंगे, पेरेंट से क्या बनते हैं, गैमीट है ना, मेल क्या बनाएगा स्पर्म, फीमेल क्या बनाएगी ओवम है ना, और दोनों फर्टिलाइज करेंगे, पहली F1 जनरेशन बनेगी। F1 जनरेशन बच्चा बच्चा जानता है कि क्या होती है, हाइब्रिड होती है, बच्चा बच्चा क्या जानता है कि F1 जनरेशन हाइब्रिड ही बनेगी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उनकी क्या कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लेंगे, सेल्फी लेंगे, क्या लेंगे, दोनों के दोनों सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेने के बाद मतलब सेल्फिंग करेंगे, तो सेल्फिंग करने के बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पे 4 कंडीशन क्रिएट होंगी, एक कंडीशन ट्रू टॉल वाली, एक कंडीशन हाइब्रिड टॉल वाली, और एक ट्रू डॉर्फ वाली कंडीशन है ना, तो ये वाली यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आपको पता है अलग अलग आएगा, पता है ना भाई, आपको ये बात पता है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बस तुम लोगों के एक ये जो शब्द लिख के आते हैं ना, इतनी एनर्जी दे देते हैं ना कि हाँ और बेस्ट करना है तुम लोगों के लिए, बस यही चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कंडीशन मिलेगी आपको, 1:1 की कंडीशन मिलेगी जीनोटाइप के केस में, 3:1 की कंडीशन मिलेगी आपको फिनोटाइप के केस में। ठीक है, अब जरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे नजर डालें। देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में सीधा सीधा लिख देता तो तुम सोचते हैं हाँ हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ इनमें से पजल है एक तरीके की, इनमें से कौन सी कंडीशन गलत लिखी हुई है। ऊपर वाले चलो मैं हिंट दे रहा हूं, ऊपर वाले चलो मैं बोल रहा हूं कि सारे के सारे डोमिनेंट है, नीचे वाले सारे के सारे रेसेसिव हैं, इनमें से एक सही अरेंज नहीं है। ऊपर वाले सारे के सारे डोमिनेंट में से एक डोमिनेंट नहीं है, जरा देख के बताओ कौन नहीं है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा है ना बेटा वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, याद रखना इस बात को। और एक छोटी सी बात और याद रखना, चलो छोड़ो अभी फिर मौका मिलेगा तब बताएंगे है ना। चलो जरा नोटिस करो कि राउंड क्या है, टॉल है, राउंड वाला क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिंकल्ड वाला क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। येलो सीड क्या है, येलो सीड जो कलर है वो क्या है, डोमिनेंट है, ग्रीन। जरा इस वाले को नोटिस करो, फ्लावर का कलर जो होता है वॉयलेट वाला डोमिनेंट होगा, व्हाइट वाला रेसेसिव होगा। ठीक है, बिल्कुल कोशिश यही है, मैक्सिमम 3 बजे तक चलेगा सेशन, मैक्सिमम 3 बजे तक, 3 बजे तक पूरा खत्म करा दूंगा। ठीक है, 3 बजे तक चलेगा सेशन। देखो पॉड का शेप कैसा होगा, फुल होगा, कंस्ट्रक्टेड होगा, ग्रीन येलो एक्सियल कंडीशन। ये स्टेम के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, सॉरी फ्लावर की पोजीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लावर की पोजीशन अगर एपिकल है तो वो रेसेसिव कैरेक्टर है, अगर एक्सियल साइड की कंडीशन है तो वो डोमिनेंट है, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप हमारा 50% नहीं, आप अपना 100% कर रहे हो। बिल्कुल आप अपने आप पर ट्रस्ट रखो, आपके माँ बाप को जितना आपके ऊपर ट्रस्ट है ना, आप उतना अपने ऊपर रखो, जितना आपके टीचर को आप पे भरोसा है ना, आप बस उतना रखो, उतना ही रखो। इधर उधर उधर की चीजों से मत डिस्ट्रैक्ट हो, मत ये सोचो कि आपने कम मेहनत की है। अरे आप जितना कर सकते हैं आपने बेस्ट किया है, और अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है ना। ठीक है, अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ, याद रखना इस चीज को, अभी भी टाइम है, अपन करेंगे तैयारी, अभी भी कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डोंट शो एनी बिल्डिंग एट F1 एंड F2 जनरेशन जब आएगी ना, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड जो होते हैं वो क्या करेंगे, कोई ब्लेंडिंग नहीं शो होते। अभी लॉ ऑफ उसमें आएगा, राइट। अभी आप क्या देखोगे, आने वाले जो इन्होंने पोस्टुलेट दिए थे ना उसमें ये चीज सामने आएगी। ठीक है, जरा मुझे यहाँ पे बताओ कि मेंडल ने प्रपोज किए थे कई सारे लॉ, अभी उनको मैं आगे बात कराऊंगा। और उन्होंने एक बात बोली थी कि कुछ ऐसा है जो समथिंग, कुछ ऐसा है जो स्टेबली पास होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से हमारी ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसी चीजें जो ट्रांसफर होती है स्टेबल होके। जरा बताओ मेंडल ने उसको क्या रिप्रेजेंट किया था, क्या नाम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल वॉयलेट वाला थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, वेरी गुड MDRB, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा नाम बताओ क्या मेंडल ने उसको बोला था। चलो आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, आपको ये प्रॉपर PDF मिल जाएगा, सबको PDF मिल जाएगा, बस एक बार डाउनलोड कर लेना PDF को, सारी चीजें मिल जाएंगी। गैमीट क्या होता है भाई, गैमीट सेक्स सेल होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है। क्रोमोसोम क्या है भाई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, राइट, जिनमें DNA प्रेजेंट है, जिसमें जीन प्रेजेंट है। जीन क्या है भाई, जीन क्या है, जीन हमेशा याद रखना फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA। बिल्कुल फैक्टर बोला था मेंडल ने उसको, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, राइट। एलील देखो, एलील क्या होते हैं, एलील क्या, एलील और जीन सेम होते हैं? नहीं, एलील एंड जीन आर नॉट सेम ब्रो, दोनों सेम नहीं है। जीन
फंक्शनल सेगमेंट है, एलील में आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्टरनेट पेयर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अल्टरनेट पेयर देखने को मिलेंगे, राइट। एलील्स आर डिफरेंट वर्जन ऑफ पर्टिकुलर जीन, और जीन्स आप यहाँ पे क्या देखोगे, पेयर में होंगे एलील, राइट। पॉली एलिलिज्म, मल्टी एलिलिज्म की कंडीशन भी होती है। डोमिनेंट कंडीशन में क्या होता है कि वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, रेसेसिव क्या है, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। होमोजाइगस और होमोलॉगस जरा समझ लो, दो शब्द हैं जिनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता वो जरा ध्यान से सुन ले। होमोजाइगस और होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 वाले क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, जाइगस वर्ड एलील का यूज होगा, जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस एलील, स्मॉल टी होमोजाइगस एलील, बस इतनी सी बात है। जीनोटाइप सबको पता है, जीन कंपोजिशन। फिनोटाइप सबको पता है, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो रहा है। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे टेस्ट क्रॉस भी परफॉर्म करते हैं। बस टेस्ट क्रॉस में दो चीजें याद रखना बेटा, दो चीजें, दो शब्द याद रखना टेस्ट क्रॉस के, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। दो शब्द क्या है कि पहला शब्द है, हिंदी में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कि टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं। दूसरा शब्द टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं। टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप पता करने के लिए करते हैं। जो फिनोटाइप टॉल होते हैं ना, एक क्या होता है एक कंडीशन क्या होती है जहां पे होमोजाइगस टॉल वाली कंडीशन होगी, जहां पे हेट्रोजाइगस टॉल होगी। अब इनमें कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों के दोनों टॉल है। तो होमोजाइगस टॉल कौन है, हेट्रोजाइगस टॉल कौन है, इस चीज का पता लगाने के लिए पहली बात तो टेस्ट क्रॉस करते हैं। दूसरी बात सुनो, टेस्ट क्रॉस में हम उसका क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट से करा देते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, हम उसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलो, यही दो बात लिखी हुई है, परफॉर्म टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ टॉल फिनोटाइप, क्रॉस विद इट्स रेसेसिव पेरेंट, बस इतनी सी बात लिखी हुई है। वेरी गुड, आगे देखो, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में कई सारी गलतियां भी निकल आई थी, उसको फिर बाद में लॉ का दर्जा नहीं दिया गया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये कहता है एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग मतलब मिक्स ऑफ बोथ एक्सप्रेशन इन F2, दे बिकम सेपरेट, इसीलिए हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा F1 जनरेशन में दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, मगर वो मिक्स नहीं हो जाते। जब F2 जनरेशन आती है उसमें वो फिर अलग अलग भी हो जाते हैं। डॉर्फ वाला प्लांट अलग आ जाता है, टॉल वाला फिर से अलग आ जाता है। ठीक है, सही बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। इसके डोमिनेंस के केस में तो कुछ कमियां भी आ गई थी, बिल्कुल सही बात है। क्या थी वो कमियां, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने कहाँ देखा होगा, मिराबिलिस जलापा में, या फिर ड्रैगन फ्लावर स्नैपड्रैगन में, या एंटीराइनम में भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या देखोगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होगा। जरा डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, इससे F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर बन गया। पिंक क्यों बना भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई जीन प्रोडक्ट जो बना वो अलग बना, राइट। इस तरीके से कंडीशन होती है। यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या आया, पिंक आया। जब F2 जनरेशन में निकाली तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम आ जाएगा। याद रखना कि जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में सेम मिलता है। एलील कुड मॉडिफाइड टू नॉर्मल और लेस इफेक्टिव और नो फंक्शनल और नो एंजाइम कंडीशन। जो एलील होते हैं इस कंडीशन में आप क्या देखोगे, एलील जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड होके वो नॉर्मल एंजाइम भी बना सकते हैं, लेस एफिशिएंट एंजाइम भी बना सकते हैं, नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम की कंडीशन को भी क्रिएट करते हैं। बिल्कुल 7 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कंडीशन मेंशन करते हैं उसको, मिराबिलिस जलापा मेंशन करेंगे उसको। ठीक है, आगे आओ। तो ये क्या थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे देखो कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में आप क्या देखोगे कि दोनों जीन डोमिनेंसी शो कर रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल एबीओ सिस्टम है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डोमिनेंसी को भी शो करता है और कोडोमिनेंस को भी शो करता है। डोमिनेंस कहां पे शो कर रहा है, IA और IO की कंडीशन में। ठीक है, IA और IO की कंडीशन में वो क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस की कंडीशन शो कर रहा है। IA IB की कंडीशन में कोडोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, व्हेन IA IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमिनेंस। ABO ब्लड ग्रुप आल्सो प्रोवाइड गुड आइडिया ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म की होते हैं। देखो एक कैरेक्टर के लिए क्या है, मोर देन 2 एलील अवेलेबल है। कौन कौन से एलील है, A वाला कंडीशन है, B वाला कंडीशन है, O वाला कंडीशन है, तो देखो मोर देन 1 एलील है, तो मल्टीपल एलिलिज्म की कंडीशन हो गई।
देयर आर मोर देन 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 एलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील आर फाउंड, इसलिए मल्टीपल एलील हमेशा कहाँ मिलेंगे, पॉपुलेशन में मिलेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो 2 ही एलील हो सकते हैं, वो अलग बात है कि पॉपुलेशन में है 3, राइट। तो किसी में IA-IO वाली कंडीशन है, एक में IA-IB वाली कंडीशन है, एक में IO-IB वाली कंडीशन है, तो अलग अलग एलील कहाँ पे मिलेंगे, पॉपुलेशन में ही मिलेंगे, ठीक है। ये वाला ग्राफ ये चीज शो कर रहा है। अब जरा डायहाइब्रिड क्रॉस पे नजर डालें, तो डायहाइब्रिड क्रॉस जब आप बनाते हो तो याद करो क्या करते हो, क्रॉस विद 2 कैरेक्टर, क्या कर रहे हो बेटा, क्रॉस विद 2 कैरेक्टर। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ पे क्या करोगे, स्मॉल r स्मॉल y की कंडीशन। F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, राइट, ये वाली सिचुएशन आएगी। फिर इनसे क्या बनाओगे, गैमीट बनाओगे, 4 गैमीट बनेंगे, 1 2 3 4, चारों गैमीट से फिर कॉम्बिनेशन बनाओगे। जो कॉम्बिनेशन बनते हैं मैंने ये जगह इसीलिए छोड़ रखी है, हालांकि आप जब क्लासरूम प्रोग्राम में होते हो तब समझते हुए कैसे बनाते हैं, कैपिटल R 3 4 5 6 बार लिख दिया, फिर 3 बार ये स्मॉल लिख दो, फिर 1 2 3 बार कैपिटल लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 बार ये लिख दिया, फिर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y। इस तरीके से आपके जो जीनोटाइप बनेंगे ये बन के आ जाएंगे, ठीक है। रेशियो क्या होगा, 1:1 2:4 1:1, ये आपका जीनोटाइप रेशियो है। फिनोटाइप आपके 4 बन के आएंगे, तो ये आपका जीनोटाइप रेशियो निकल के आता है। फिनोटाइप रेशियो आपका क्या निकल के आता है, 9:3:3:1। ये 1 वाला क्या होगा, दोनों प्योर रेसेसिव वाली कंडीशन, ये दोनों के दोनों डोमिनेंस वाली कंडीशन। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे इस तरीके से भी इसको निकालते हैं, जब आप डायग्राम बनाओगे तो उस समय समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या है, फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप। और ये क्या है भाई आपका, जीनोटाइप। देखो मैं जेनेटिक्स की एक प्यारी सी बात बताता हूं, अगर आपको इसके कंसेप्ट पता है मैं लिख के दे सकता हूं, आप अगर गलती ना करें, छोटी सी गलती ना करें कि इधर उधर ध्यान भटकाएं ना, तो आप सारे के सारे सही क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया, यही बात है, बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे आप डायहाइब्रिड क्रॉस से एक पोस्टुलेट भी निकालते हो, एक आउटकम भी निकालते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, जब 2 डिफरेंट एलील एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, जब 2 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए एलील जो जीन है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल R कैपिटल Y के साथ ही असॉर्ट हो, वो कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी असॉर्ट हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कैपिटल के बने, कैपिटल स्मॉल के भी बन सकते हैं। व्हेन 2 पेयर ऑफ एलिट्रेट कंबाइन इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो एक कैरेक्टर दूसरे के साथ भी मिक्स हो सकता है, सही है। तो ये था आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। पढ़ते हैं आगे की ओर। डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद अब आप क्या डिस्कस करोगे, नेक्स्ट हम क्या कंडीशन डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेंडल वाला पार्ट खत्म हो गया, 1 नॉट इंटरफियर अदर एक्सेप्शन, बिल्कुल लिंकेज में थोड़ा सा कंडीशन और क्रिएट हो जाती है। वहां पे मियोसिस का इवेंट होता है, मियोसिस में प्रोफेज 1 आ जाती है, और प्रोफेज 1 में फिर क्या होता है, थोड़ा सा इवेंट खिंच जाता है। क्या होता है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लॉटीन डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर में आर्म चेंज हो जाती है, जिस वजह से वेरिएशन क्रिएट होते हैं ना, याद है सभी को। इस पे जरा नजर डालते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या इवेंट इन्वॉल्व होंगे। देखो सुटोन ने यूनाइट की थी वो नॉलेज जो मेंडल दे के गए थे, और उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया और बना दिया यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। क्या बना दिया यहाँ पे, वेरी गुड, सुटोन और बोबेरी दोनों इन्वॉल्व थे। थ्योरी गिवन बाय सुटोन एंड बोबेरी इन द 1900। जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड फाउंड इन क्रोमोसोम, ये बात भी उन्होंने मेंशन करके चली थी, राइट। उन्होंने क्या बताया था भाई, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिस तरीके से एलील अलग अलग हो जाते हैं जर्म सेल के बनाने पे, जैसे फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं जर्म सेल के बनने पे, उसी की तरीके से क्रोमोसोम भी अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर, दोनों के दोनों पेयर में होते हैं। द 2 एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑन अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। उन्होंने बताया जो एलील हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर लोकस पे ही प्रेजेंट होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम में। सही बात है, वेरी गुड श्वेता, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात की कि जी क्या जो शुटोन और बेवेरी बता के गए थे वो सही बात है। इसको लिंक करने का काम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली तो लिंक किसको करती है, मेंडल के काम को और मॉर्गन के काम को, क्योंकि ये आई 1900 में और इसके बाद कौन एक्टिवेट हो गए, टी हंट मॉर्गन एक्टिवेट हो गए और उन्होंने उठा ली क्या मक्खी, कौन सी मक्खी, मेलेनोग्लास्टर। जरा मेलेनोग्लास्टर पे देखना, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहां से इसी काम को आगे लिंक किया किसने, मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाई मॉर्गन, वो किसने की थी, मॉर्गन ने की थी। एंड दे डिस्कवर बेसिस ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेरिएशन जो आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट, सेक्स क्रोमोसोम के रिलेशन में इन्होंने काम किया था, राइट, तो उन्होंने उस वेरिएशन का कारण बताया था। वेरी गुड अमन, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। थॉमस हंट मॉर्गन ने वर्क किया था ऑन टाइनी फ्रूट फ्लाई कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलेनोग्लास्टर, इसको अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। दे कुड बी ग्रोन, और इनकी खास बात क्या थी मेलेनोग्लास्टर की, फीमेल बड़ी होती है ना। आप मुझे जरा दोनों में डिफरेंस करके कमेंट सेक्शन में बताओ, दोनों में डिफरेंस कितने तुमको नजर आ रहे हैं, कितने कितने डिफरेंस होते हैं। इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं कि मेल और फीमेल में अंतर कर पाना, राइट। दे कुड बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब, 2 वीक लाइफ साइकिल है, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस करती है खूब सारी प्रोजेनी को। यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब दोनों में अंतर दिया हुआ है। मॉर्गन ने कई सारे डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे ड्रोसोफिला में स्टडी करने के लिए सेक्स लिंक जीन को, सेक्स लिंक जीन को उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने हाइब्रिडाइज कराया था, किसको हाइब्रिडाइज कराया था, देखो येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, देखो येलो बॉडी है व्हाइट आई है ना, मैंने डायग्राम में भी वैसे ही कर रखा है। क्या है, येलो बॉडी व्हाइट आई, किसके साथ क्रॉस कराया उन्होंने, देखो ब्राउन बॉडी रेड आई, किसके साथ क्रॉस कराया, ब्राउन बॉडी, मैंने बॉडी भी उनकी वैसी कर दी है, ब्राउन बॉडी रेड आई, और इंटरक्रॉस कराया और F1 जनरेशन यहां से ऑब्टेन की। उन्होंने क्या बनाया, यहां से F1 प्रोजेनी बनाई। ही ऑब्जर्व 2 जीन डिडंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2 जीन जो हैं सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहे, जैसा मेंडल चाचा कह के गए थे, राइट। मेंडल चाचा जो बता के गए थे कि भाई F2 जनरेशन में सारे के सारे अलग हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहे थे। जो मेंडल के जो आउटकम आ रहे थे और जो ड्रोसोफिला के जो आउटकम आ रहा है उनमें आ रहा है क्या, कॉन्फ्लिक्ट, उनमें आ रही है अंतर। ही ऑब्जर्व 2 जीन डिडंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड F2 जो रेशियो था वो डेविएट हो रहा था, किससे डेविएट हो रहा था, 9331 जो अभी हम निकाल के बैठे थे उससे डेविएट हो रहा है। He knew gene present on X chromosome and saw 2 gene present on same chromosome, right। उन्होंने क्या देखा, क्या देखा यहाँ पे कि प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कंबाइन वर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज। और उन्होंने बताया बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, लिंकेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन है, यहाँ पे अंतर ये आ रहा था, राइट। जरा इसी बात को आप एक डायग्राम से देखते हो, आपने अक्सर पढ़ा होगा इस डायग्राम के बारे में, इस वाले डायग्राम के बारे में, सारी चीजें यहाँ पे और बेहतर तरीके से दी हुई है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या, पहले एक एक लाइन में समझ लेते हैं। मैं बहुत ही साधारण शब्दों में तुमको लिंकेज और कॉम्बिनेशन समझाऊं क्या चाहते हो, बहुत ही साधारण शब्दों में। तो देखो अगर मैं बोलूं कि ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जितने भी जीन होंगे वो सारे के सारे लिंक जीन होंगे। क्या होंगे, वो सारे के सारे लिंक जीन होंगे। व्हाट आर लिंक जीन, कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे सर आपने ये जो सामने क्रोमोसोम बनाया है, इस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन हैं वो सारे के सारे सर लिंक जीन हैं, राइट। वो सारे के सारे क्या है, लिंक जीन है। नमस्ते प्यारे बच्चे, नमस्ते स्टडी क्लास 10th प्रियाजल राजपूत, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या है, लिंक जीन है। और इसी प्रोसेस को कि 2 जीन कितने पास पास हैं, कितना फिजिकल एसोसिएशन है उनमें, इसी को क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, कि मान लो वो नया कॉम्बिनेशन बन के सामने आ गया जो हमारे पेरेंट में नहीं था, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन। यही क्या है, रिकॉम्बिनेशन। और जो हमारे मॉर्गन थे, हंट मॉर्गन थे, इन्होंने वेरिएशन के बारे में ही बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं, राइट, जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं, उन्होंने लिंकेज के कंसेप्ट को यहां पे समझाया था। वेरी गुड। तो तेल की रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा लैग आ रहा है क्या, अभी सही हो जाएगा, अब सही हो गया, बेटर हो गया, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट भैया यहाँ पे हैं, जैसे कोई दिक्कत आएगी ना, जिस तरीके से आप रात भर जग रहे हो, मैं जग रहा हूँ ना, यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में और भी टीम है जो जग रही है बच्चों। तो जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो अकेले आप नहीं कर रहे, आपके माँ बाप कर रहे हैं, आपके भाई बहन कर रहे हैं, आपके जो भी हितैषी हैं वो कर रहे हैं, और आपके टीचर और टीचरों के यहाँ पे जो पूरी सिस्टम है ना, इसके साथ में भी जो मेंबर है ना वो भी लगे हुए हैं। तो बच्चों सिर्फ तुम अकेले अपनी जीत के लिए मेहनत नहीं कर रहे, बहुत सारे मेंबर यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके लिए।
ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा आगे कंटिन्यू देखो, आगे देखो चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की जेनेटिक मैप की, हमने क्या बात की यहाँ पे, जेनेटिक मैप की बात की कि जेनेटिक मैप किसने प्रेजेंट किए थे भाई, जो मॉर्गन थे ना, उन्हीं का एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टुएंट, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया था, इन्होंने प्रेजेंट किया था जेनेटिक मैप को, जिन्होंने आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना इस रिलेशन को कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिकॉम्बिनेशन की। क्या याद रखना है, लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस को। ह्यूमन में क्या देखते हो, इन ह्यूमन वी हैव वेरिएबल हाइट, स्किन कलर, सच ट्रेट्स आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन, सच कॉल्ड पॉलीजेनेटिक ट्रेट। वो ट्रेट जहां पे मोर देन 2 जीन इन्वॉल्व हो आर कॉल्ड पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। आगे देखो कि ऐसे कुछ ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे जो इफेक्ट देखोगे, इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव। मान लो यहाँ पे 4 जीन इन्वॉल्व है तो चारों का क्या होगा, एडिटिव, क्या आएगा, एडिटिव रेस्पॉन्स आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ABC जीन कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर को, और यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर जो है वो मैलिग्नेंसी कर रहा है, और जो रेसेसिव करेक्टर है वो लाइट करेक्टर को ऑब्जर्व करा रहा है। तो आप देखो सारे के सारे डोमिनेंट, तो यहाँ पे डार्केस्ट स्किन कलर आ जाएगा, सारे के सारे रेसेसिव तो लाइटेस्ट स्किन कलर आ जाएगा। सही है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। सर प्लीज ड्रिंक्स लो, पी ले रहा हूं पानी। आगे देखो, चलो आगे देखो, प्लियोट्रॉफिक जीन की बात करते हैं। अभी आपने क्या देखा, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, मोर देन 2 जीन इन्वॉल्व है, राइट, मोर देन 2 जीन इन्वॉल्व है। प्लियोट्रॉपी में देखो, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि सिंगल जो जीन है या फिर सिंगल जो कैरेक्टर है या सिंगल जो जीन है, राइट, उसकी वजह से आप क्या देखोगे, मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन आते हो। जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया में होता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, कॉज बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक जीन में दिक्कत आ रही है, मगर उसके एक्सप्रेशन कितने ज्यादा है कि बाल उड़ गए, बाल गायब हो गए, राइट, मेंटल पीस चली गई, मेंटल रिटार्डनेस हो गया, बॉडी का पिगमेंटेशन हो गया। एक जीन में दिक्कत हुई और पूरे शरीर का सत्यानाश कर दिया, है ना, समझ रहे हो, ये वाली कंडीशन है, समझ रहे हो। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। इज इट क्लियर, ये प्लियोट्रॉपिक जीन हो गए। तो हमने क्या बात की, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस की बात की और हमने प्लियोट्रॉपिक जीन की बात की। आगे बढ़ते हैं और आगे समझो चीजों को, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। जब तक कंप्लीट सिलेबस नहीं करेंगे तब तक सोएंगे भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। एक साइंटिस्ट थे, इन पे कभी कभी पूछा जाता है, इनका नाम था मुर्गियों के राजा, हेन किंग। 1891 में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 50% ऑफ स्पर्म रिसीव करते हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर, और वाइल जो रेस्ट है उनमें वो स्ट्रक्चर नहीं आता, और इसको इन्होंने क्या बोला था, एक्स बॉडी बोला। एक्स बॉडी उन्होंने क्या बोला, एक्स बॉडी किसको बोल दिया कि वो स्ट्रक्चर जो कुछ स्पर्म में आ रहे हैं और कुछ में नहीं आ रहे, जिसमें आ रहे हैं उसमें उन्होंने उसको क्या बोल दिया, एक्स बॉडी। बाद में पता चला ये एक्स बॉडी जो मुर्गियों के राजा बता रहे थे, हेन किंग बता रहे थे, वो क्रोमोसोम ही था, और वो क्रोमोसोम क्या था, एक्स क्रोमोसोम था। बाद में उस क्रोमोसोम को ही नाम एक्स क्रोमोसोम दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्योंकि उसको हेन किंग ने क्या बताया था, एक्स बॉडी बताया था, राइट। तो एक्स क्रोमोसोम क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन में भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बात है, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कंडीशन आपको क्या देखने को मिलती है, ग्रास होपर में एक्सओ टाइप का मिलता है, जहां पे मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल के पास एक पेयर होता है। मतलब मेल के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा और फीमेल के पास क्या होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, राइट। यहां पे आप क्या देखोगे, मेल में हेट्रोगैमी मिलेगी, एक्सओ XY कंडीशन, और फीमेल में सॉरी मेल हेट्रोगैमी में आप क्या देखोगे कि जहां पे मेल क्या हो, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन शो कर रहा हो, जैसे XY, राइट, और जैसे एक्सओ टाइप। अभी आप एक्सओ XY टाइप को देखोगे, फीमेल हेट्रोगैमी आपको बर्ड में देखने को मिलेगी, जहां पे जो डिफरेंट क्रोमोसोम जो होंगे, डिफरेंट क्रोमोसोम वो फीमेल में मिलेंगे, इसको हेट्रोगैमी बोलेंगे, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इधर उधर की बातों पे मत जाओ, एडमिट आया नहीं आया, अरे 4 तारीख से पहले आ जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 4 तारीख से पहले, या आपका 4 मई से पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। लो मैंने लिख के दे दिया, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से आके मिल लेना, ठीक है। एकदम पत्थर की लकीर वाली लाइन है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो उससे पहले नहीं, 4 तारीख से पहले मत रो, ठीक है। आ जाएगा, अच्छी बात है, डाउनलोड कर लेना। नहीं आएगा तो एक दिन और सही, 4 तारीख तक तो आ ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। चलो अब आप यहाँ पे देखो, 5 टाइप ऑफ जेनेटिक मेथड मिलेंगे आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के। कितने टाइप, 5 टाइप के।
ठीक है, 5 टाइप के कौन कौन से, जहां पे जरा इन 5 टाइप में जरा एक चीज नोटिस करो, मैंने लेडीज फर्स्ट कर रखा है। लेडीज फर्स्ट का मतलब जो फीमेल है ना वो पहले है, फीमेल क्या है पहले है, इसको छोड़ के, इस वाली कंडीशन को छोड़ के यहाँ पे पहले मेल है। ठीक है, थोड़ा सा मेल को भी इज्जत मिल लेनी चाहिए ना पहले। तो यहाँ पे देखो कि होमोगैमेटिक कंडीशन आपको कहाँ पे मिल रही है, इसमें फीमेल में, होमोगैमेटिक कंडीशन फीमेल में। यहाँ पे XY मेल होगा, XO मेल होगा। ये कंडीशन आपको मेल और इंसेक्ट्स में मिलेगी, इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला। सही है, सही है। XY और XX टाइप की कंडीशन में आप क्या देखोगे, ये एक टाइप है XY XX टाइप, ये आपको ह्यूमन में मतलब मैमल्स में और इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, जहां पे हेट्रोगैमेटिक मेल होते हैं। सही है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। एक कंडीशन होती है XX XO टाइप, इसमें क्या होता है, XO वाला मेल होता है, हेट्रोगैमेटिक मेल होता है। ये कंडीशन आपको राउंड वर्म और इंसेक्ट में मिलेगी। सारी इंफॉर्मेशन मैंने एकदम प्रिसाइज कर करके, क्रिस्प कर करके बनाई हुई है यहाँ पे, याद रखना। XW XY ZZ टाइप आपको कहाँ मिलेगा, रेप्टाइल वर्ड और फिशेस में। ZO ZZ टाइप आपको कहाँ मिलेगा, मॉथ में और बटरफ्लाई में। हैप्लोडिप्लॉइड कंडीशन आपको हनी बी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और हमको बताया क्या जाता है कि केवल 2 टाइप के जेंडर होते हैं। ठीक है, हमको क्या बताया जाता है, सिर्फ 2 टाइप के जेंडर। अच्छा, ये नहीं सोचना, मतलब आप लोगों में से कुछ ऐसे सोच रहे सर आपको नहीं पता, हमको कितने जेंडर पता है, हमको यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, ये सेक्सुअल, वो सेक्सुअल, बहुत सारे सेक्सुअल पता है ना। बट जनरल केस में हमको क्या पता होता है कि मेल है और फीमेल है ना। पूरी लाइफ एकदम झूठ बताया गया है ना। नहीं भाई देख लो यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, टाइप ही इतने सारे हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन बोले तो अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या देखोगे, डीएनए में जो चेंज हो रहा है जिससे जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल जाए, आप उसको म्यूटेशन बोलोगे, है ना। रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन बोथ क्या करते हैं, वेरिएशन को लीड करते हैं। दोनों की वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है। राइट, दोनों में क्या आता है, वेरिएशन आता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन क्या है, जैसे एडिशन होना, डिलीशन होना, क्या डीएनए के सेगमेंट का। और कुछ में क्या देखते हो कि अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम ही हो जाता है। इसमें आप क्या देखते हो, इससे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज आ गया, राइट, पॉइंट म्यूटेशन हम वहां पे मेंशन करेंगे। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, जहां पे पूरा का पूरा फ्रेम ना चेंज हो वो पॉइंट म्यूटेशन, जहां पे पूरा पूरा फ्रेम चेंज हो जाए वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मेन कारण क्या है, एडिशन या डिलीशन, राइट, एडिशन और डिलीशन। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन बियॉन्ड स्कोप, राइट, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन बियॉन्ड स्कोप का मतलब क्या है कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि अगर आप मैकेनिज्म, जो म्यूटेशन की मैकेनिज्म है वो आप पढ़ने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अलग से वहां पे आप देख नहीं पाओगे, मगर ऐसा लिखा हुआ है, कमजोर हृदय वाले अभी टच ना करें, आने वाले भविष्य में जरूर पढ़ोगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो म्यूटेशन की है वो आपने को नहीं पढ़नी है, वो बियॉन्ड स्कोप की बात है। ठीक है, यहाँ पे म्यूटाजन होते हैं। म्यूटाजन मतलब वो केमिकल या फिजिकल एजेंट जो म्यूटेशन करा देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये हमने म्यूटेशन की बात की, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे। व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के होंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अभी बात करते हैं। उससे पहले समझते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट एंड सच एनालिसिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मतलब किसी पर्टिकुलर डिसीज को आप किसी फैमिली में आप ट्रेस कर रहे हो, इसी को क्या बोलोगे, पेडिग्री एनालिसिस बोलोगे। आपके एनसीईआरटी में ये जरा दिखाया भी हुआ है। देखो पेडिग्री एनालिसिस में आप क्या देखोगे, 2 टाइप की कंडीशन होंगी, डोमिनेंट वाली कंडीशन या रेसेसिव कंडीशन। आपको कोई पेडिग्री एनालाइज करनी है जहां पे डोमिनेंट पता करना है, रेसेसिव पता करना है, तो बस एक चीज देख लो कि अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, मतलब कोई जनरेशन छूट रही है, जैसे 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 देखो, जैसे आप क्या देख रहे हो कि हर जनरेशन में डिसीज है, जैसे इस जनरेशन में भी डिसीज है, इस वाली जनरेशन में देखो यहाँ पे डिसीज है, इस वाली जनरेशन में डिसीज है, तो ये डोमिनेंट का केस हो जाएगा। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट। स्किमिंग ऑफ जनरेशन का मतलब देखो इस जनरेशन में नहीं है, इस वाली जनरेशन में भी नहीं है, मगर इसमें आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव का केस। इसको बोलते हैं स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन ध्यान रखना है, और क्रिस क्रॉस पैटर्न याद रखना है। क्रिस क्रॉस पैटर्न जब भी फॉलो होगा तो वो सेक्स क्रोमोसोम की दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा। यहाँ पे फीमेल से मेल, मेल से फिर फीमेल, इस तरीके से, या
फीमेल मेल फीमेल या मेल फीमेल मेल, ऐसी वाली कंडीशन चलती है जिसको क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है तो आप बोलोगे क्या है भाई, सेक्स लिंक कंडीशन है। अब जरा मेंडेलियन डिसऑर्डर पे नजर डालते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर आप बात करोगे बेटा तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, सिंगल जीन में दिक्कत होगी और ऐसे डिसऑर्डर ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग को, और यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो आप ट्रेस कर सकते हो किससे, पेडिग्री एनालिसिस से। यहाँ पे डिसीज डोमिनेंट हो सकती है, रेसेसिव हो सकती है। इसके एग्जांपल क्या है, हीमोफीलिया, जैसे हीमोफीलिया की बात करें तो ये सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। आप याद रखना जो भी डिसऑर्डर है, अगर कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो वो सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, राइट, या वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है, इन पे जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स लिंक रेसेसिव कंडीशन मिलेगी। अगर आप हीमोफीलिया की बात करें तो यहाँ पे अगर एक सिंपल सा कट भी लग जाता है तब भी कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल इफेक्टिव, यहाँ पे फीमेल इफेक्टिव होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्यून बैक्टीरिया में ये कंडीशन देखने को मिली थी, राइट, और ये सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, राइट। और यहाँ पे आपने क्या देखा था कि क्यून बैक्टीरिया के कई सारे जो डिसेंडेंट हैं वो सारे के सारे इस डिसीज से पीड़ित थे, राइट। यहाँ पे आप याद रखना कि फीमेल बहुत रेयरली अफेक्ट होंगी, मेल ज्यादा अफेक्ट होंगे। आगे देखो सिकल सेल एनीमिया, बच्चा जानता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा होता है सिकल सेल एनीमिया में, HbS वाली कंडीशन हो जाती है सिकल सेल के केस में। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल अनअफेक्टेड रहते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ, यहाँ पे क्या देखोगे, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन आ जाता है और वो होता किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। बीटा चेन में जो 6th पोजीशन पे वहां पे चेंज आता है, राइट। यहाँ पे अगर डीएनए की बात करो तो GAG से GTG की कंडीशन आ जाती है। आरएनए में बात करोगे तो GAG से GUG की कंडीशन आती है। GAG रहेगा तो नॉर्मल कंडीशन और GUG होगा तो सिकल सेल कंडीशन। जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन वाली कंडीशन है, म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन वाली कंडीशन है, राइट, वहां पे आपको सिकल सेप दिखेगा। सेप किसका, RBC का सेप सिकल सेल दिख जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया के केस में। क्लियर है? आगे देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करते हो, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी मेंशन करेंगे। इफेक्टिव इंडिविजुअल जो होते हैं वहां पे एंजाइम नहीं होगा या फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसमें, कन्वर्जन में, किसमें, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन में, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, फिर फिनाइल एलानिन जो एक्युमुलेट होने लग जाएगा बॉडी में, जिससे मेंटल रिटार्डनेस और हेयर लॉसेस के कंडीशन आएंगी। याद रखो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। मोस्टली डिसऑर्डर आपको रेसेसिव वाले ही दिखेंगे, राइट। मोस्टली जो डिसऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे बेटा, रेसेसिव वाले ही होंगे बेटा, प्लीज। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप पढ़ लो, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, है ना। और अगर कोई बदतमीजी करे, ठीक है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अगर एक बच्चे से बोल दूंगा ना, वही इतने सारे मैसेज कर देगा, परेशान कर देगा आपको। प्लीज पढ़ने पे फोकस करो, सोच के देखो। आज 2 तारीख हो चुकी है, अगर इतना सोच रहे हो ना, नींद वैसे ही उड़ जाएगी। और जब तुम्हारा टीचर नहीं सो रहा तो तुम्हारा भी हक नहीं है सोने का। जब तक कंप्लीट सिलेबस नहीं हो जाएगा ना, तब तक छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखो इसको, ठीक है, इसको याद रखना यार। अरे आ गया एडमिट कार्ड, अच्छी बात है ना बेटा, आ गया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एडमिट कार्ड आया तुम्हारे घर पे। वो MBBS का लेटर नहीं आया जो इतने खुश हो रहे हो, एडमिट कार्ड आया है, हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, सेक्स लिंक रेसेसिव कंडीशन है। डिफेक्ट यहाँ पे रेड और ग्रीन कोन में आ जाता है और हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते रेड और ग्रीन कलर को, राइट। और ये 8% मेल में आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा और फीमेल में बहुत कम देखने को मिलेगा, इतना याद रखना, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखो, थैलीसीमिया की बात करें तो थैलीसीमिया वाली कंडीशन में आप क्या देखोगे, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है। मोस्टली आप क्या देख रहे हो, देखो ये भी रेसेसिव कंडीशन, ये भी रेसेसिव कंडीशन। यहाँ पे देखो थैलीसीमिया हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, ये दोनों क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है, राइट। ये दोनों क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है। और सेक्स लिंक वाली याद रखो कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस वाली आपकी जो है कंडीशन, वो क्या है, क्या है, सेक्स लिंक रेसेसिव वाली कंडीशन है। और जो आपकी हीमोफीलिया वाली है, ये दोनों सेक्स लिंक है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक रेसेसिव है और हीमोफीलिया के साथ साथ आप क्या देख रहे हो, हीमोफीलिया के साथ साथ आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये 2 डिसीज क्या है, सेक्स लिंक कंडीशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो, आगे देखो कि थैलीसीमिया में क्या हो रहा है, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है, म्यूटेशन हो जाता है या फिर डिलीशन आप बोल सकते हो उस जीन में जो क्या करा रहा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन करा रहा है, इसीलिए ग्लोबिन चेन नहीं बन पाएगी तो आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगा तो एनीमिया बोलेंगे। याद रखो कई बार क्वेश्चन आया है, अल्फा चेन का जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे और बीटा का क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अभी जब मैं आपको नीट फिनाली करा रहा था उसमें भी कई सारे क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद किसकी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
सही है। चलो नेक्स्ट देखो, कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डिसऑर्डर में पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो जाता है। यहाँ पे जीन काम करना नहीं बंद करता, पूरा पूरा क्रोमोसोम गायब हो जाएगा और ज्यादा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पे अगर सेग्रीगेशन ना हो पाए क्रोमेटिड का ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो आप क्या देखोगे, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। इसको एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। जब पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आए तो पॉलीप्लॉइडी। यहां पे बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, चेंज इन क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी, चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब जैसे डिप्लॉइड कंडीशन है ट्रिप्लॉइड हो जाए, टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो जाए, ये पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे कुछ डिसऑर्डर भी मेंशन किए हुए हैं आपके एनसीईआरटी वाले, याद करो। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है 21 नंबर पे, ट्राइसोमी 21 नंबर पे। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है 18वें क्रोमोसोम में। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 3 पे, राइट। इसको ऐसे भी याद करते हैं, दीपक, DEP, दीप याद कर लो, दीप है ना, दीप, राइट। DEP 21, 18, 13 ट्राइसोमी हो रही है। फिर आप देखो टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम फीमेल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लाइनफिल्टर क्रोमोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे मेल के केस में, तो ये 2 और एक्स्ट्रा याद कर लेना। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारा क्या खत्म होता है, ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है।